आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास पर लगने वाले टैक्स के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की इकोनॉमी को रॉकेट बना रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में बढ़ती महंगाई के बीच भारत में महंगाई को थाम रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी से हुआ है, लेकिन बड़ा सच यह भी है कि आम आदमी यानी मिडिल क्लास देश के विकास में योगदान देने के लिए चुपचाप जो टैक्स पर टैक्स भरे जा रहा है, और इस मिडिल क्लास के लोगों को उम्मीद भी उन्हीं नरेंद्र मोदी से है जिनके राज में यह टैक्स लग रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जिस दाम में कार खरीदी गई और जिस दाम में बेची जा रही है उसके अंतर पर 18% टैक्स लगेगा। पहली बात तो यह है कि 18% टैक्स उन पर लगेगा जो पुरानी गाड़ी बेचने के लिए रजिस्टर्ड हैं, और जो लोग अनरजिस्टर्ड हैं उन पर 18% टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप रजिस्टर्ड वेंडर को अपनी पुरानी गाड़ी बेचते हैं तो भी आपको टैक्स नहीं देना होगा। जो वेंडर आपसे पुरानी गाड़ी खरीदता है वह आपकी गाड़ी को आगे किसी और को ज़्यादा कीमत पर बेचता है तो उसे 18% टैक्स देना होगा। इसमें नुकसान मिडिल क्लास के लोगों का ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर पुरानी कार खरीदते तो मिडिल क्लास के लोग ही हैं, और मिडिल क्लास के लोग ही पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी खरीदते हैं। टैक्स से नुकसान मिडिल क्लास के लोगों का होगा, या तो बेचने वाले का होगा या खरीदने वाले का होगा। भाजपा के नेता तक टैक्स की मार से परेशान जनता की दर्द की बात कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने सोशल मीडिया पर टैक्स को लेकर अपनी बात कही है। अजय आलोक ने लिखा, माननीय निर्मला सीतारमण से कि मध्यम वर्ग की आय वालों के लिए अनुरोध, हम पूरा टैक्स समय पर देते हैं। देते क्या हैं? सैलरी से काट लिया जाता है। हमें किसी सरकारी योजना का कभी लाभ नहीं मिलता। स्वास्थ्य बीमा पर भी 18% GST हमारे लिए और बाकी सबके लिए आयुष्मान भारत योजना। हम देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, सरकार पर निर्भर नहीं है। फैसले पर तुरंत विचार करिए। विपक्ष ने भी टैक्स को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। पुरानी गाड़ियों और पॉपकॉर्न के मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने कहा, गाड़ी खरीदना एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक बड़ी बात है। केंद्र पुरानी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाकर उनके सपने तोड़ रही है। केंद्रीय सरकार सिर्फ अमीरों और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। देश के आम आदमी और गरीबों को सिर्फ महंगाई, टैक्स और पीड़ा दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने GST को सांप सीढ़ी का खेल बनाकर रख दिया है। यह अपोजिशन भी बातें कर रहा है, कांग्रेस भी कह रही है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किस मुँह से कह रही है। अखिलेश यादव तो चलिए यूपी में सत्ता में नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है, कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की, इनके फाइनेंस मिनिस्टर भी जाते हैं GST काउंसिल की मीटिंग में। वहां क्यों नहीं लड़ गए कि नहीं पुरानी गाड़ी पर टैक्स जो है वह 12 से 18% नहीं होगा। मिडिल क्लास का दर्द कोई नहीं समझ रहा है। यह किसी एक पार्टी की बात नहीं है। पुरानी गाड़ी बेचने पर टैक्स बढ़ाने को लेकर जो हंगामा हो रहा है, वैसे ही हंगामा पॉपकॉर्न को लेकर हो रहा है, क्योंकि पॉपकॉर्न पर भी 3 रेट के टैक्स हैं। साधारण नमक वाला पॉपकॉर्न, मसाले वाला पॉपकॉर्न जो पैक्ड नहीं है उस पर 5% टैक्स लगेगा। वहीं पॉपकॉर्न अच्छी पैकेजिंग के साथ मिलेगा तो उस पर 12% टैक्स लगेगा, और जिस पॉपकॉर्न में शुगर मिला हुआ होगा उस पर 18% की दर से टैक्स लगेगा। यह बात सही है कि पॉपकॉर्न पर कोई नया टैक्स नहीं लग रहा है, यह टैक्स पहले से ही लगता आ रहा है। इस बार टैक्स को कैटेगराइज्ड किया गया है। मिडिल क्लास के लोग हर जगह टैक्स देते हैं, GST देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, इंश्योरेंस पर टैक्स देते हैं, पेट्रोल पर टैक्स देते हैं, हर मोड़ पर टैक्स देते हैं। प्रॉपर्टी जैसे प्लाट, फ्लैट पर भी कई लेयर के टैक्स लगते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना घर का होता है। बहुत लोगों का यह दर्द भी है कि पहले ही महंगे होम लोन पर फ्लैट खरीदना बोझ है। वो होम लोन कहाँ से भरना है? पहले तो टैक्स भर दीजिए, उसमें जो सैलरी बची है उसमें आप होम लोन भर रहे हैं। उसके बाद सरकार को ट्रांसफ़र चार्ज और रजिस्ट्री चार्ज भी देना पड़ता है। पहली बार प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने पर सरकारी चार्ज देने की बात तो समझ में आती है, लेकिन बार बार उस पर फीस वसूलना यह बहुत भारी पड़ जाता है मिडिल क्लास लोगों पर। PG मैक्स प्रोग्राम एडमिशन की फ़ीस 3 लाख, इस पर 18% GST यानी 54,000 लग जाता है। इसी तरह से एडमिशन फ़ीस हो गई है 3,54,000। फिर ट्यूशन फीस है 48,78,000 रुपये, इस पर भी 18% GST। मिडिल क्लास को उम्मीद थी
कि हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स घटाया जाएगा या फिर हटाया जाएगा, जिनकी डिमांड बहुत समय से हो रही है। लेकिन हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स के मुद्दे पर कुछ नहीं हुआ। आप देखिए कि हेल्थ इंश्योरेंस पर कितना टैक्स लग रहा है। इन नियमों के मुताबिक अगर आप देखिएगा 5 लाख से ऊपर की कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगता है। मान लीजिए आपने अपने परिवार के 4 लोगों का इंश्योरेंस कराया। 4 लोगों की इंश्योरेंस का 3 साल का प्रीमियम 40,000 पर 18% की दर से जीएसटी लगेगा। आप देखिए कि इतनी महत्वपूर्ण चीज़ पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। टैक्स कलेक्शन रॉकेट बना हुआ है, फिर भी टैक्स में राहत नहीं मिल रही है। आप देखिए कि टैक्स कलेक्शन से सरकार को कितना तगड़ा फायदा हो रहा है। साल 2023-24 में कुल जीएसटी कलेक्शन 20,18,000 करोड़ रुपए का हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष से 11.7 ज़्यादा है। प्रति महीने औसत जीएसटी कलेक्शन 1,68,000 करोड़ रुपए के पार रहा। जब सरकार को इतनी तगड़ी इनकम हो रही है तो उसके बाद भी अगर टैक्स बढ़ रहा है तो उसकी वजह ऐसी योजना है जिस पर प्रश्न है कि क्या इसकी ज़रूरत है आज की डेट में। इनमें से एक प्रमुख है मुफ्त राशन जैसी योजना। मिडिल क्लास कहता है कि हम तो नहीं लेते, और जो लोग राशन लेते हैं, आप ग्राउंड पर जाइए, लोग कहते हैं कि उनका राशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि उनमें से कई लोग बेच देते हैं। वैसे मुफ्त राशन योजना पर सुप्रीम कोर्ट भी सवाल खड़े कर चुका है। अभी दिसंबर में ही एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार कब तक मुफ्त राशन बांटेगी, रोजगार के अवसर क्यों नहीं बनाए जाते। देखते हैं कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनेगी आस, या एक बार फिर से होंगे मिडिल क्लास के लोग निराश।